नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 450 स्क्वायर फीट की स्लैब में कितना सीमेंट, सरिया और सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी लगेगी। आप इस 3D मॉडल में देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर एक 3D मॉडल से एक स्लैब को डिज़ाइन किया हुआ है जिससे आप अच्छे से समझ सकें। इसकी जो लेंथ है 30 फीट दी हुई है और इसकी जो विड्थ है यहाँ पर 15 फीट ली हुई है और इसकी जो थिकनेस है हमने यहाँ पर 5 इंच लिया हुआ है, यानी कि 0.416 फीट यहाँ पर इसकी थिकनेस है। सबसे पहले हम इसका कंक्रीट वॉल्यूम निकालेंगे, तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। कंक्रीट वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई थिकनेस का मल्टीप्लाई करेंगे। 30 फीट मल्टीप्लाई 15 फीट मल्टीप्लाई 0.416 इक्वल टू 187.2 वेट वॉल्यूम निकला। अब हम इसे ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला है वो वेट वॉल्यूम मल्टीप्लाई 1.54 का मल्टीप्लाई करना होगा। 187.2 मल्टीप्लाई 1.54 इक्वल टू 288.288 यहाँ पर ड्राई वॉल्यूम निकला। अब हमें कंक्रीट रेशियो पता करना होगा। हम यहाँ पर M20 ग्रेड ले रहे हैं जिसमें 1 पार्ट सीमेंट, 1.5 पार्ट होगा हमारा सैंड और 3 पार्ट होगा हमारा एग्रीगेट। अब हमें सम रेशियो निकालना होगा, यानी कि जो हमने रेशियो बताया है सीमेंट सैंड एग्रीगेट का, इसे जोड़ना होगा। 1 + 1.5 + 3 इक्वल टू 5.5। अब हम सीमेंट की क्वांटिटी निकालेंगे। सीमेंट की क्वांटिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ड्राई वॉल्यूम मल्टीप्लाई पार्ट ऑफ सीमेंट डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशियो से। हमारा जो ड्राई वॉल्यूम निकला था 288.288 निकला था, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे पार्ट ऑफ सीमेंट से जो कि 1 भाग था, डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशियो से, यानी कि जो सम रेशियो था हमारा 5.5 था, इससे हमने इसे डिवाइड किया है, जिससे हमारा 52.416 क्यूबिक फीट सीमेंट की क्वांटिटी निकली। अब इस सीमेंट को बैग में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि मार्केट से हमें बैग में ही सीमेंट मिलता है। बैग में कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला है क्वांटिटी ऑफ सीमेंट मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ सीमेंट इन 1 क्यूबिक फीट डिवाइड करेंगे वेट ऑफ 1 बैग सीमेंट से। सीमेंट की जो क्वांटिटी निकली थी हमारी 52.416 फीट निकली थी, मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी से जो कि 1 क्यूबिक फीट की होगी 40.78 डिवाइड करेंगे 50 kg से इक्वल टू 42.75 बैग हमारे यहाँ पर निकले हैं। अब हम सैंड की क्वांटिटी निकालेंगे। सैंड की क्वांटिटी निकालने का जो फॉर्मूला है ड्राई वॉल्यूम मल्टीप्लाई पार्ट ऑफ सैंड डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशियो। फ्रेंड्स, ये जो सभी फॉर्मूले हैं वो सेम ही हैं, इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू को हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ता है, जो कि पार्ट ऑफ सीमेंट है, इसे हम यहाँ पर चेंज करके पार्ट ऑफ सैंड कर देंगे, और जो एग्रीगेट की क्वांटिटी निकालेंगे तब हम यहाँ पर पार्ट ऑफ एग्रीगेट को ऐड करेंगे। सैंड की क्वांटिटी निकालने के लिए हमारा जो ड्राई वॉल्यूम था 288.288 था, जिससे हमने मल्टीप्लाई किया पार्ट ऑफ सैंड से जो कि हमारा 1.5 भाग था, डिवाइड करेंगे हम 5.5 से जो कि हमारा सम ऑफ रेशियो था, जिससे हमारा 78.624 क्यूबिक फीट हमारा सैंड की क्वांटिटी निकली। इसी प्रकार हम यहाँ पर एग्रीगेट की क्वांटिटी निकालेंगे। एग्रीगेट की जो क्वांटिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है ड्राई वॉल्यूम मल्टीप्लाई पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिवाइड सम ऑफ रेशियो। 288.288 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 5.5 इक्वल टू 157.248 क्यूबिक फीट हमारा एग्रीगेट निकला। अब हम यहाँ पर स्टील की क्वांटिटी निकालेंगे, यानी कि जो सरिया लगेगा उसकी क्वांटिटी निकालेंगे, जो यहाँ पर थंब रूल के हिसाब से निकाला है, जिसका ये फॉर्मूला है। थंब रूल से निकालने का जो फॉर्मूला है कंक्रीट वॉल्यूम मल्टीप्लाई 1 डिवाइड 100 मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ स्टील इन 1 क्यूबिक फीट। डेंसिटी ऑफ स्टील इन 1 क्यूबिक फीट हमारी 223.011 kg है। 187.2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 223.011 इक्वल टू 417.47 kg यहाँ पर स्टील लगेगा। इस प्रकार की और भी नॉलेज वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब